बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने फिर से एक छोटे से नन्हे मुन्ने से व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आपको समझ तो आ गई होगी आज मैंने क्या पकाया है। जी हाँ, आज मैंने पकाया है मटर और गोश्त। तो बस उसी की रेसिपी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलें जी, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ रहिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ मटर गोश्त। आज आपको मैं इतने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि मटरों को हमने पील करना है, इसके दाने निकालने हैं, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। तो इसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकती हैं और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप खुद भी कर सकती हैं। अच्छा, मज़ा तो आता है निकालने में, मगर अगर थोड़ा-सा टाइम हो। और ये सारी ना सब्जियाँ सॉरी सर्दियों में ही आती हैं, ये मज़े-मज़े की कलरफुल। बस तकरीबन मेरे मटर भी निकल गए, अब हम अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ली है मैंने और उसमें ऑयल डाला है, तो उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तकरीबन 2 मैंने प्याज लिए हैं, उनको काट लिया है बारीक-बारीक मीडियम साइज़ के। अगर आप मेरे तरीके से मटर गोश्त बनाएँगी तो वाक़ई इतने आसानी से और आराम से बना लेंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इनको हमने पूरा ब्राउन नहीं किया, तो हम इनको लाइट सा करेंगे, जैसे कि किनारे-किनारे ब्राउन हो जाते हैं, तो इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसका फिर अपना ही एक टेस्ट आने लग जाता है प्याज का अगर हम इसे ज़्यादा ब्राउन कर लें। तो क्योंकि हमने तो इसमें मीट को भूनना है। ये ले लीजिए तकरीबन हाफ़ केजी मेरे पास मीट है, तो आपने इसको लेके अच्छे से इसकी भुनाई करनी है तब तक जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। तो साथ-साथ हम इसमें भुनाई करेंगे और साथ-साथ हम इसमें स्पाइसेस भी डालेंगे। ये मैंने थोड़ी-सी साबुत काली मिर्चें डाली हैं। तो इसके साथ हम दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। फ्लेम हमने इसका ज़्यादा ही रखना है क्योंकि हम ये बुनाई कर रहे हैं। दालचीनी के 2 टुकड़े मैंने डाल दिए हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जितना का मतलब आप मीट पका रही हैं सालन के हिसाब से। तो क्योंकि मैं तो नॉर्मल घर की हंडिया बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही डाल रही हूँ। साबुत गरम मसाले मैं इसमें थोड़े-थोड़े ही ऐड करूँगी, ठीक है? तो ये लें जी, 1 चम्मच हम ज़ीरा डालेंगे, तकरीबन टीस्पून है, ये टेबल स्पून नहीं है, आपने भी उसी हिसाब से डालना है। तो ये अब साथ-साथ हम इसको हल्का-हल्का चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जले भी ना नीचे से। तो जी हाँ, ये देखिए इसका कलर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होने में आ रहा है। मैंने आग को बिल्कुल भी कम नहीं किया ना। तो ये अब 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। मैंने ये टीस्पून है इसलिए इसको ऐसे डाला है। तो नमक भी हस्बे ज़ायक़ा जितना का आपके घर में यूज़ होता है उस हिसाब से आपने डालना है। तो इसको भी और पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने घर में आम रूटीन में सारी चीज़ें डाल के पीसा होता है वो डाला है और इसको थोड़ा-सा हम भूनेंगे ताकि इसका अच्छा-सा कलर आ जाए। और ये इतने आराम से बन जाते हैं ना ये मटर गोश्त, और खाने में भी इतने अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर पे जब हम मटरों को बुनाई करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। ये जी, मैंने ये लहसुन अदरक को पीस के रख लिया था ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा मेरी लंबी ना हो जाए, तो इसलिए अब मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है। जब हम बुनाई के टाइम पे लहसुन अदरक को डालते हैं ना तो गोश्त चिकन की जो कोई अपनी एक स्मेल होती है ना वो कहीं गुम हो जाती है। इसलिए जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना स्मेल की, तो वो भूनते टाइम लहसुन अदरक को डाला करें। तो ये लें जी, मैंने ये एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, इसको भी मैंने डाल दिया है। इसको मैंने कट करके डाला था। हो सके तो आप जब इसको कट करेंगे तो पहले इसके छिलके अच्छी तरह से रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि हल्की सी हमने ग्रेवी रखनी है। तो फिर जब छिलके समेत हम डाल देते हैं ना, तो फिर सम टाइम वो ग्रेवी में आता है ना तो अच्छा फ़ील नहीं होता। तो थोड़ा-सा हमने इसमें हल्दी डाल लिया, इसलिए कि हल्दी थोड़ा ग्रेवी को तबाह कर देती है ना, थोड़ा ऑयल नहीं इतने आराम से फिर आता। इसलिए भुनी हुई चीज़ों में तो मैं हल्दी डाल लेती हूँ, मगर जो थोड़ी-सी ग्रेवी वाली हमने रखनी होती है ना, तो उसमें मैं हल्दी का इस्तेमाल कम करती हूँ। वही मैं उधर से पूरा सिस्टम कर लेती हूँ जब मैं भूनने वाली हंडिया बनाती हूँ। तो ये ले जी, क्योंकि ये बीफ है तो इसलिए थोड़ा पकने में ये थोड़ा नहीं 1 घंटा तो लेगा। तो इसलिए मैंने इसको फिर ढक के रख दिया है। अगर आप कुकर में बनाएँगी तो फिर तो आप कुकर के हिसाब से इसको वेट लगा लीजिएगा और इसको हमने अच्छे से गलाना है और उतने टाइम में हम मटर भी निकाल लेंगे और आटा भी गूँध लेंगे, या कोई और काम है तो हम वो भी कर लेंगे। ये ले जी, अब
तकरीबन 1 आवर बाद मैंने देखा है तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गल चुका है, थोड़ा-सा पानी है। तो हम थोड़ी-सी आग को तेज़ करेंगे, क्योंकि जब मैंने इसको ढक के रख दिया था ना तो मैंने फ्लेम इसका लो कर दिया था, ताकि ये आहिस्ता-आहिस्ता पके, पानी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जलने का भी तो डर होता है। तो ये ले जी, अब इसका तकरीबन पानी ख़त्म हो रहा है, अब हम भुनाई की तरफ इसके आ रहे हैं। ये मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, एक तो इनकी अपनी खुशबू, एक जब खाने में हम रेड मिर्चें कम यूज़ करते हैं ना, तो फिर सब्ज़ इसलिए डालते हैं कि जिस किसी को कम लगे तो वो ये खा सके। तो ये ले जी, अब आ गया इसका भुनाई का टाइम। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे, माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना प्यारा कलर है। और सर्दियों की सब्जियों की तो क्या ही बात है, रेड ग्रीन कलरफुल सब्जियां और हेल्दी फुल। तो ये समझ लें कि बच्चों को भी खिलाने का एक तरीका ही है सब्जियां, और बड़ों को भी। तो गोश्त भी गल चुका है, और ये तो मैं वैसे टेस्ट करने लगी हूँ। कुछ कुछ होता है ना, मीट देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो बस वो मैं टेस्ट कर रही हूँ, इसलिए आप इसको इग्नोर करना। मैं चेक नहीं कर रही थी, मैं टेस्ट कर रही थी। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, मेरा पूरा फोकस इस पे होता है, मगर माशाल्लाह एंड पे जब मैं टेस्ट करती हूँ फिट बनी होती है, कोई मसला नहीं होता। मगर जब मैं बना रही होती हूँ ना, मैं बिल्कुल भी इसको जो बना रही होती हूँ वो आपके सामने शो कर रही होती हूँ। मैं साइड पे ना इसको चेक करती हूँ इतना ना कुछ। तो बस बाद में ही फिर मैं देखती हूँ कि ये क्या बना है। जैसे कि आप एंड पे देखते हैं ना, तो ऐसे ही मैं भी एंड पे ही इसको देखती हूँ कि क्या तैयार हुआ है। तो जब हमने मटरों की अच्छे से भुनाई कर ली ना, 5 से 10 मिनट हमने मटरों की भुनाई करनी है। टाइम इसलिए बता रही हूँ कि सम टाइम मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो टाइम इसलिए बता देती हूँ कि मैंने इतनी देर तक अंदाज़न भूना था। क्योंकि अब हम इसकी वो ग्रेवी तैयार करनी है ना, और मटरों को गलाना है, तो उस हिसाब से मैंने पानी डाला है इसमें, तकरीबन 2 गिलास। तो अब इसको मैंने रख देना है पकने के लिए। तो ये ले जी, माशाल्लाह पानी भी अब आधा रह गया और मटर भी गल के रेडी हो गए हैं, मगर अभी तक इस पे प्यारा-प्यारा सा कलर नहीं आया। तो कलर लाने के लिए हमें थोड़ी-सी और इसको कोशिश करनी होगी, क्योंकि पहले आग ज़्यादा थी। तो अब अगर जब मटर गल जाएँगे ना, जब कोई भी हंडिया गल जाती है, ऊपर इसके ऊपर वो ऑयल लाने के लिए हमें एक काम करना होता है कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना होता है और उसको ढक देना होता है। जब फ्लेम को हम लो कर देते हैं ना, तो फिर बड़े आराम से इसके ऊपर कलर आ जाता है। तो बस ये अब मैंने इस पे धनिया थोड़ा-सा कट करके धो के रखा था, तो वो डाल के और मैंने इसको ढक दिया। तो ढकने के तकरीबन 5 से 5-6 मिनट बाद फिर से मैंने देखा कि अब इसकी क्या हालत है, तो आपके सामने ही देखेंगे इसकी क्या हालत है। तो ये ले जी, माशाल्लाह, अब तो उसकी शक्ल ही खाने वाली हो गई है कि दिल कर रहा है कि खा लो। अब मैं पता क्या रूटीन में खाना बनाती हूँ ना, जो अपने घर का, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए उसकी मकदार वही होती है जितनी को हमारे घर में यूज़ होती है। तो इसलिए आप इसको इग्नोर किया करें। और ये ले जी, डिश आउट करने की नाकाम कोशिश फिर से एक बार, और मैंने इसको बाउल में निकाला है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितना मज़े का बना है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और खाना खाने वाले माशाल्लाह घर में अब रेडी हो गए हैं कि खाना ले आएं, खाना ले आएं। मैंने कहा थोड़ी सी गार्निशिंग भी की जाए ताकि अच्छा अच्छा लगे, और ये गार्निशिंग वाकई बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। बच्चों ने ना अंडे के शौक में मटर गोश्त खा लिया। तो ऐसी छोटी-छोटी कोशिशें करती रहनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ। आपके सामने है जो भी अब मैंने रेडी किया, आप भी इस तरीके से मटर गोश्त बना सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उनका थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सारी मेरी वीडियो देखने को मिले और मुझे भी अच्छा लगे। तो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।